तो चले करते मुकाबले की शुरुआत। एक और बेहतरीन मुकाबला हमारे सामने। एक तरफ यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान हर्षाल 11 जय दुर्गा मुरबी बनाम सतरंगी हेदुटने बी के बीच मुकाबला होगा। 5 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का लेकर रोहित पाटिल पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से इस मुकाबले में ऑन साइड पर लॉब किया, बेहतरीन स्ट्रोक स्क्वायर लेग पर। फील्डर थे, दर्शक बन गए, दन दन करती हुई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। दमदार व्यक्तिमत्व बालराम दादा काटे ज्यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 3 कूलर आलेत आणि 5,000 रुपयाचं देणगी स्वरूप आले, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार शुरुआत यहाँ पर। आइए स्वप्ना दादा मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा। उम्बारली के एक दमदार खिलाड़ी पहली गेंद पर चौका दागा। यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज शुभम ठाकुर। तगड़ी शुरुआत मुरबी टीम के लिए। स्मैश किया इस बार ओवर द पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। अंपायर का इशारा तब पहला टिप्पा खाकर गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। आवाज द्या। व्यासपीठावरती तुम्ही पाहता सध्या मॅचचा आनंद घेत असताना सन्माननीय आमचे अमरदादा जे या स्पर्धेला 21व्या पर्वामध्ये सहभागी झाले, त्याचबरोबर आमचे बोर्डोचे दमदार व्यक्तिमत्व मुकुंद शेठ पाटील, त्यानंतर आमचे सन्माननीय ओम नमः शिवाय पॅकेजिंगचे बालराम काटे साहेब आणि त्यानंतर आमचे गुरुनाथ दादा काटे, सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तो चलिए भाई, ये बाइकर मैन है हेदुटने के, सतरंगी हेदुटने टीम के लिए। देखिए हेदुटने गांव में जिन्होंने बाइक लाई, रोहित पाटिल पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाए यहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद रोहित पाटिल ने यहां पर विकेट चटकाई। शुभम ठाकुर चलेंगे मैदान के बाहर। हेलो डीजे। तो चलिए पिछले साल बात करेंगे पर वसा की टूर्नामेंट में 2 व्हीलर बाइक जीतने वाले ये खिलाड़ी रोहित पाटिल, जिन्होंने पिछले सीजन में बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया हेदुटने के लिए, और इस सीजन में भी फ्रंटलाइन गेंदबाज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है हेदुटने के कप्तान की ओर से। कमेंट्री बॉक्स एंड से फिर से एक बार रोहित पाटिल, 2 चौके दागे शुभम ठाकुर ने, लेकिन परेश ठाकुर और साथ ही साथ संदेश कारावकर ओपनर बल्लेबाज जल्दी आउट हुए। अब यहां से थोड़ा दबाव बन सकता है यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान हर्षाल 11 जय दुर्गा मुरबी पर, लेकिन दबाव को भूलना होगा। जिस तरह से गेंदबाजी अब यहां पर रोहित पाटिल करेंगे, बहुत से आपको यहां पर डिफिकल्टीज को आपको देखिए फेस करना होगा, क्योंकि दमदार गेंदबाज है ये। दूर रखा गया इस बार, अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन है, अच्छा विकल्प। रोहित पाटिल पहली 2 गेंदों पर चौका खाने के बाद यहां पर कमबैक कर रहे हैं इस मुकाबले में, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हेदुट ने बात करेंगे, तकदीर शेठ कालन इनका हम जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ करण कालन, स्वागत है आपका। डॉट बॉल 8 रन। फुल टॉस ऑन साइड पर सीधे कमेंट्री बॉक्स के सामने ये गेंद पहला टिप्पा खाकर कमेंट्री बॉक्स में 12th मैन हेदुटने के उठाकर फेंकेंगे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार 4। बेहतरीन स्ट्रोक के लिए यहां पर सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन वसूले गए। तीसरा चौका दागा है रोहित पाटिल के खिलाफ, 2 शुभम ठाकुर। और अब संदेश ऑन साइड पर मिस टाइमिंग, गेंद हवा में बहुत देर तक थी वैकेंट एरिया के पीछे, स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग। आउटफील्ड में बड़ी तेजी से मिड विकेट से फील्डर भागे थे धीरज पाटिल, और वहां थोड़ी गड़बड़ी हुई। दोनों ही बल्लेबाजों ने अवसर लिया और 2 रन यहां पर मुकम्मल किए। पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर के पावर प्ले के खेल के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान हर्षाल 11 जय दुर्गा मुरबी।
ओम साई एमटीसी लाइव के प्रोप्राइटर, साथ ही साथ अतीश बराड़, प्रसन्ना और राहुल मैन फ्रॉम कोनी और उनके दोस्त सागर काटे यहां से एंजॉय करते हुए प्रतियोगिता। अरे काय करतोय रे राजा तू? फार एंड से लेकर गेंदबाज अब लालचंद्र भंडारी यहां पर नजर आएंगे। दूर वाले छोर से लालचंद्र भंडारी, पहले ओवर में रोहित पाटिल ने 14 रन खर्च के 1 विकेट चटकाई। अब लालचंद भंडारी यहां से कमबैक की राह पर, शॉट थर्ड शॉट फाइन, फाइन पर एक और फील्डर ऑफ स्टंप के बाहर निकल कर कहने का प्रयास यहां पर बल्लेबाज ने किया था, लेकिन अंपायर्स बच के रहना बाबा। सैंडी पालकर, मिस्टर वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग मोड कब ऑन होगा आपका? प्रेम पाटिल ये सवाल पूछ रहे हैं कि वाइब्रेटिंग मोड ऑन कब होगा। क्या बात है, इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंजन, देखिए हाथ फैला रहे हैं यहां पर। लालचंद भंडारी बैकअप ध्यान रिलीज किया था, इस बार फंस गए जाल में, बड़ी मछली। ओ ये क्या कर दिया भाई आपने? कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है कि सागर परार देके पकड़ो कैच और जीतो मैच। सुमित कुमार केवनी दिवे टीम के लिए जब विकी पाटिल बल्लेबाजी कर रहे थे मानकोली के मैदान पर, 0 पर कैच ड्रॉप किया था प्रेम, और उसके बाद जीतवाया मुकाबला केवनी दिवे टीम को 28 रन की केवल 7 गेंदों में पारी खेली। तो सोचिए कैच छूटने के बाद बल्लेबाज अक्सर आक्रामक रूप दिखाते हैं। ड्राइव किया इस बार, कैप में खेला है, थ्रू दी कवर, शानदार कवर ड्राइव का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन नजाकत से भरा हुआ ये स्ट्रोक, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर सिग्नल, 4 रन। साठ ने जय दुर्गा सुरई, अब इस लॉट से कौन सी टीम निकलेगी देखना होगा। स्वर्गीय अभी प्रतिष्ठान संग्राम 11 नीतलस 2 मुकाबले उन्होंने जीते आज के लॉट से। तो अब यहां से आने वाली 4 टीमों में घमासान युद्ध हमें देखने मिलेगा। ऑन साइड पर लॉप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अंपायर शायद सहमत नहीं, सिर्फ विकेट कीपर अपील कर रहे हैं। बाकी कुछ कोई खिलाड़ी में यहां पर उत्साह नहीं नजर आ रहा है, वो आत्मविश्वास की कमी नजर आई। मेरे ख्याल से सिर्फ विकेट कीपर देखिए यहां पर अपील तो की नहीं, देखिए किसी ने, केवल विकेट कीपर अपील कर रहे हैं यहां पर। मिस्टर वाइब्रेशन सैंडी पालकर कुछ चर्चा करेंगे। अंपायर्स को कुछ तो बता रहे हैं और अंपायर्स भी कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर। चर्चा सत्र हुआ पूरा, तो चलते फिर एक बार मुकाबले के और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई यहां पर कुल स्कोर की बात करेंगे। प्रेम पाटिल हमें बताते हुए 20 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर। ऑनलाइन दर्शक बड़ी संख्या में जुड़े, ऑनलाइन दर्शकों का स्वागत किया यहां पर बड़े हिट के साथ। स्क्वायर लेग के फील्डर दर्शक भरेंगे, स्ट्राइकिंग एंड पर जैसे स्ट्राइक मिली परेश ठाकुर टूट पड़े यहां पर, ऑन साइड पर लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लंबा 6 रन।
ने चलिए बार बार एक ही अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। लालचंद दादा थोड़ा स्पीड अप करना होगा, आपको थोड़ा फास्ट खेलना होगा, टाइम के साथ सभी को कोऑपरेट करना होगा। तीसरा ओवर लेकर अब पावर प्ले का बंधन कोई रहा नहीं और रोहित पाटिल आएंगे सेकंड स्पेल में। यश कालन देखिए बहुत कम समय में बहुत चर्चा हुई थी कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेट पर यश कालन हेदुटने की, पर शायद इंजरी से फिलहाल जूझ रहे। यह सही कहा सागर फराड आपने, इंजरी है, दुखापतग्रस्त है और बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कि जल्दी रिकवर हो जाए और फिर से एक बार इन एक्शन में नजर आए। रोहित पाटिल कमेंट्री बॉक्स एंड से फिर एक बार दूसरे स्पेल में। परेश ठाकुर के लिए गेंद थी, मिस टाइमिंग, वैकेंट एरिया में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर के लिए धोखे का खतरा था। देखिए जैसे ही हटे वहीं पर गेंद गिरी, अगर हटते नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थी वहां पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पर इकट्ठे किए। दुक्के के साथ को टोटल 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। परेश ठाकुर साथ ही साथ संदेश कारवकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। पहले विकेट के लिए जरूर यहां पर बात करेंगे, 8 रन की साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाई, ऑन साइड पर पुल किया है, गैप में खेलते हुए स्क्वायर लेग पर प्रसन्न अब थोड़े डर गए भाई हमारे ऑफिशियल कैमरामैन, उनके सामने ये गेंद ठीक, 4 रन। बहुत ही शानदार हिट था ये, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 2 फील्डर्स थे, एक मिड विकेट और साथ ही साथ स्क्वायर लेग, उनके बीच का ये गैप ढूंढा बल्लेबाज परेश ठाकुर ने। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 4 के साथ टोटल आगे 33 पर। 33 रन, इस बार मौका बन सकता है, खुद रोहित पाटिल आएंगे और ये बहुत ही बढ़िया कैच लपकेंगे। इससे पहले भी एक फील्डर ने ऐसे कैच लपका था और फिर से एक बार वही दोहराते हुए रोहित पाटिल इस बार अच्छा कैच। दूसरे विकेट का पतन, परेश ठाकुर मैदान के बाहर। जल्दी भाई, नए बल्लेबाज अब सर्वेश ठाकुर मैदान में आए। वाइब्रेटिंग मोड ऑन कर दीजिए भाई, अब स्टार्टर लगा दीजिए सैंडी पालकर सर। लग रहा है धीरे धीरे स्टार्टर, तगड़ी धूप है। आणि याच दरम्यान आमचे सर्व मान्यवर आमच्यातून रजा घेत असताना सन्माननीय अमरदादा खरं तर एक दमदार व्यक्तिमत्व आहेत दादा, धन्यवाद तुमचं 21व्या पर्वामध्ये तुम्ही या स्पर्धेचे घटक झालात, चांगलं योगदान दिलं, आपलं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय। सीजन 21 21वां सीजन इस प्रतियोगिता का, देखिए क्या कंसिस्टेंसी लगाई सभी मैनेजमेंट ने, दमदार। हाफ ट्रैक करती, फोर्स करना चाह रहे थे, बल्ले का ऊपरी सिरा स्टिकर एंड पर लगी गेंद और सीधे शॉर्ट पॉइंट के हाथों में थमा बैठे ये कैच। सॉफ्ट डिसमिसल, एक के पीछे एक, दूसरे विकेट का पतन, 3 विकेटें गिरी और 3 रोहित पाटिल ने षटका ये विकेट। तर या दरम्यान व्यासपीठावरती आपण पाहतोय आमचे रायगड जिल्हा परिषद शाळा नागझरी चे आमचे शिक्षक अर्थात गुरुजी सुनील ठाकरे सर आलेत। सर आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत एमकेके ट्रॉफीच्या वतीनं, प्रवीण दादा काटे आणि संपूर्ण आमचे आयोजक एमकेके ट्रॉफीचे यांच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तो चलिए यहाँ पर तीसरे विकेट का पतन, जो कि सर 3 विकेटें गंवाई अब तक बल्लेबाजी करती हुई यज्ञेश्वर प्रतीक्षा नरशाल 11 जय दुर्गा मुरबी ने, लेकिन तीनों ही विकेटें केवल एक गेंदबाज ने चटकाई, रोहित पाटिल। और स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे अतिथि, सभी अतिथि मान्यवरों का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करेंगे। एंजॉय कर रहे हैं वीआईपी डाइस पर से ये प्रतियोगिता, क्योंकि इतना शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का किया गया है। एमकेके ट्रॉफी ठाणे रायगढ़ दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में, देखिए इस ट्रॉफी की फिलहाल चर्चा हुई क्योंकि मनीष की वो पारी इस प्रतियोगिता में सबको क्या याद रहेगा, मनीष की वो पारी याद रहेगी 71 रनों की,
अगली पेशकश रोहित पाटिल ऑन साइड पर लॉप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित। डिसिप्लिन नजर आ रहा है इनकी गेंदबाजी में, अटैकिंग अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी टेम्परामेंट इनकी, और उसी की बदौलत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं रोहित पाटिल। शानदार गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी जिसे कहा जाता है। एक्यूरेसी बहुत तगड़ी रखी इन्होंने। इस बार शायद कमेंटेटर कर्स वाइब्रेटिंग मोड ऑन हो चुका है। अब सैंडी पालकर सर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन। अक्सर सागर फराड ये चीज हमने देखी है कि जब कमेंटेटर एक आधे खिलाड़ी की देखिए प्रशंसा करते हैं तब कहीं ना कहीं वो गलती दोहराते हैं, और उन्होंने अब ये गलती की। अतिरिक्त रन के साथ को टोटल आगे बढ़ता हुआ प्रेम पाटिल वाजे हमारे एक्सपर्ट स्कोर हमें बताते हुए 34 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर। जब अब हिंदी में बात करते तो हमसे हिंदी में ही बात करते, ये उनकी खासियत। लेकिन इस बार ऊंचे आसमान में गेंद, लंबाई है नहीं, कैच का मौका बन सकता था। मेरे ख्याल से फील्डर वहां पर लालचंद थे, लालचंद भंडारी। आपने क्या किया, सबसे अनुभवी खिलाड़ी हो आप, आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन टीम के, और ये कैच ड्रॉप। पानी की मांग की गई, चलिए अतिरिक्त खिलाड़ी पानी लेकर जाइए। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद 12.00 के औसत से 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, चलिए चलते डीजे की ओर। ठाकरे सर अगदी आमच्या मंचावरती विराजमान आहे। नुकताच झालेल्या मान्यवरांच्या आणि ऑनलाईन जोडलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना मुरबी बनाम हेदुटणे ब मध्ये ही लढत। एक तरफ यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान हर्षाल 11 जयदुर्गा मुरबी और दूसरी तरफ सतरंगी हेदुटणे ब। इन दो टीमों के बीच ये शानदार मुकाबला। तो चलिए 3 ओवर का खेल समाप्त। प्रेम पाटिल 3 ओवर के बाद 36 रन। ड्रिंक्स ब्रेक अब पूरा हो चुका है। चलिए 12 गेंदों का खेल शेष। ये आने वाली 12 गेंदें प्रेम हमें बताएंगे कि कितना टारगेट सेट किया जाएगा इस पहले सत्र में। खेल का पहला पड़ाव, और मुरबी टीम अब ये सोचेगी कि यहां से अगले आने वाली 12 गेंदों में 30 से 35 रन बनना बहुत जरूरी। ध्रुव मात्रे देखिए तो चलिए साहिल पाटिल अब आएंगे गेंदबाजी के लिए। साहिल पाटिल फार एंड से अब आते हुए। यश कालन की कमी हर बार महसूस होती है सतरंगी हेदुटणे बी को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पिलर थे, महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे इस टीम के। थोड़े इंजर्ड है, जल्दी कमबैक करेंगे, इस बात में कोई दोहरा नहीं। साहिल पाटिल थोड़ा फास्ट करिए हेदुटणे। खराब गेंद, हाफ ट्रैकर पंच किया इस बार पॉइंट के ऊपर से, सीधी गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। टिमटिमाते तारे हुई गेंद निकल गई है पॉइंट के बाहर। 6 रन। आतिश, अक्सर रात में जैसे एक आधा तारा टूटता है आसमान से और वो जैसे नीचे गिरता है, उसी तरह ये गेंद ट्रैवल हुई। बहुत शानदार हिट लगा यहां पर पॉइंट के ऊपर से, सीधे कैमरामैन के बगल में। कैमरामैन प्रसन्न, आप थोड़ा बचकर रहिए भाई। ये दूसरी बार इसी इनिंग में हुआ है कि वहां पर गेंद आई। जब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी हो रही थी तब स्क्वायर लेग था,
वहां पर ही हिट लगाया बल्लेबाज ने और अब फार एंड से गेंदबाजी हो रही तो पॉइंट पर एक छक्का दागा। बल्ले का बाहरी सिरा मोटा सिरा लगा है, शॉर्ट थर्ड में गलती। लीजिए भाई, ये क्या कर दिया, मेरे ख्याल से सार्थक कालन है वहां पर, गलती कर बैठे आप। थर्ड मैन पर खराब फील्डिंग, नतीजा 4 रन। आणि हनुमान शेठ धारावकर साहेबांचे तर नुकतंच मंचावरती आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम, आपलं मनपूर्वक सरचे हार्दिक स्वागत आहे. स्मैश किया इस बार, फिर से पॉइंट पर। अब ऐसे लग रहा है कि भाई ये खिलाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इससे पहले पॉइंट पर छक्का दागा था, उसके बाद चौका, थर्ड मैन के बाहर, फिर से एक बार पॉइंट के बाहर 4 रन। और मोहन शेठ पाटील, तुमचं देखील स्वागत आहे मंचावरती, मोस्ट वेलकम. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा तिरंगा 11 शिवकृष्णा श्रीकृपा नागझरी आयोजित MKK ट्रॉफी 2025च्या अंतिम दिवसामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है. एक दमदार स्पर्धा आणि आमचे सर्व दमदार मान्यवर आमच्या मंचावरती विराजमान. तो चलिए टोटल की बात करेंगे यहाँ पर इसी चौके के साथ. अर्धशतक टीम का पूरा अभिनंदन. मुरबी टीम, तालियों की गूंज प्लेयर डगआउट से आप सुन सकते हैं. 1 रन चुरा लिया भाई बड़ी तेजी से. दिन दहाड़े 1 रन की चोरी की यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने. सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 51 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर, 51 रन ऑन बोर्ड. अगला मुकाबला उम्बारली बनाम कोनी के बीच होगा. डोंबिवली की दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने, मजा आएगा इस मुकाबले में. चलिए उम्बारली और कोनी के कप्तान आइए. सोमनाथ दादा आए होंगे तो आइए हमारे मंच पर, स्वागत है आपका. और कोनी टीम के कप्तान आकाश टोमरे आइए मंच पर. श्री गणेश कोनी बनाम गावदेवी उम्बारली के बीच होगा अगला मुकाबला. चलिए टोटल की बात करेंगे. देखिए यहां पर 52 रन फिलहाल स्कोरबोर्ड पर. दूर वाले चोर से साहिल पाटिल, फिर से आखिरी गेंद और अंजाम किया. शानदार हिट लगाया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, घुटना टेक और ये लंबा सिक्सर. देख अगले साल प्रवीण दादा देखिए बात करेंगे तो लंबाई पर हम रन रखेंगे, क्योंकि इतने लंबे अगर हिट लगे तो 6 नहीं भाई, यहां पर 8 रन देने जरूरी होंगे बल्लेबाजों को. कोई कह नहीं. देखिए आखिरी गेंद पर मिला सिक्सर. सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति. 4 ओवर का खेल समाप्त. 4 ओवर के बाद 58 रन. तो चलिए 4 ओवर का खेल समाप्त. 4 ओवर के बाद 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज प्रदीप कालन आएंगे. स्लॉगर स्पेशलिस्ट. अक्सर हिट उठने के लिए आखिरी ओवर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. अब वही गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार. अब तक 58 रन बने, तगड़ी टोटल. जिस तरह से कप्तान ने जिक्र किया था बिफोर दी टॉस से पहले कि जब इंटरव्यू और टॉस के बाद जब बल्लेबाजी आई मुरबी टीम की, तब उन्होंने कहा था कि 65 से 70 रन हमें बनाने इस विकेट पर, और 58 तो बन चुके. यदि अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हुई तो कमबैक कर सकती है हिदुट ने भी. ऑन साइड पर इस बार लीजिए पैरेलल स्ट्रोक, फ्लैट एंड फ्यूरियस, मिड विकेट के बाहर 6 रन. अच्छा स्ट्रोक यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर.
6 रन आए, 6 के साथ कुल स्कोर अब 64 रनों पर। धीमी गेंद थी, ऑन ड्राइव किया यहाँ पर अलोंग द कार्पेट, मिड विकेट पर गेंद उठाकर फेंकेंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाजों को अवसर मिला। सिंगल यहाँ पर मुकम्मल करते हुए नजर आए। सिंगल के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ अब स्कोर आकर पहुंचा यहाँ पर 65 रनों पर। हेदुट ने बी टीम देखिए कमबैक करना है तो आखिरी ओवर में अगले आने वाली 4 गेंदों पर रन संख्या पर अंकुश लगाना होगा, वरना यदि इस खेल के पहले सत्र में तगड़े रन बने तो आपके बल्लेबाजों पर बहुत दबाव आ सकता है। तो चलिए देखना होगा, डिसाइडर ओवर सेट होगा टारगेट इस ओवर में। अगली पेशकश, मिस टाइमिंग, फिर किया आक्रमण, स्पिनर है ये और इनके जाल में फंस गए अब बल्लेबाज। बड़ी मस्ती जाल में, बड़े विकेट का पतन यहां पर। प्रदीप कालन के खाते में विकेट। मुकाबले में यदि यहां से हेदुट ने टीम को कमबैक करना है तो कुछ विकेट, कुछ डॉट बॉल आखिरी ओवर में जरूर फेंकनी होगी गेंदबाज को, तो उसी तरह से अच्छा प्रदर्शन यहां पर। इशिता 11 श्री गणेश खोनी तैयार होती हुई अगले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएगी और खोनी बनाम उम्बारली के बीच एक तगड़ा मुकाबला हम देखेंगे। आतिश कहीं मत जाइए दोस्तों, एक बेहतरीन मुकाबला आपके लिए। जुड़े रहिए एमके के ट्रॉफी के साथ और ओमसाई MTC live.in के साथ। ऑफ साइड रीजन पर बढ़िया शॉट इनटू द गैप, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहली गेंद पर दागा छक्का, उसके बाद मिला सिंगल, जैसे हुई स्ट्राइक रोटेट मिली विकेट गेंदबाज प्रदीप कालन को। और जैसे नए बल्लेबाज आए मैदान में, आते ही पहली गेंद फेस कर रहे थे चौका दागा बल्लेबाज प्रवीण करावकर। देखिए स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार अगली पेशकश, जड़ में थी सटीक लाइन, बेहतरीन लेंथ, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आते हुए डॉट बॉल का इजाफा यहां पर। बिंदी गेंद आते हुए कुल टोटल की बात करेंगे 69 रन, 69 रन ऑन बोर्ड। बड़ा टोटल देखिए, जो सोच थी मुरबी टीम की वहां तक पहुंच चुके हैं वो। अब आखिरी गेंद और कोई रन नहीं यहां पर, लीजिए आखिरी गेंद पर मिली विकेट। स्टंपिंग रन आउट, स्टंपिंग के माध्यम से विकेट थी है। तो चलिए इसी साथ पहले सत्र का खेल समाप्त। पहले सत्र के बाद टोटल की बात करेंगे 69। तर चला टॉसची प्रक्रिया आपण पूर्ण करून घेऊयात। नाणेफेकीचा कौल आपण इथे करणार आहोत। गावदेवी उंबारली संघ कर्णधार आणि त्यासोबत श्री गणेश क्रिकेट संघ इशिता 11 खोनी आपण देखील तयार राहायचंय। सोमनाथ दादा भोईर आम्हाला जोडले जात आहेत। इशिता 11 श्री गणेश क्रिकेट संघ खोनीचे कर्णधार देखील आलेले आहेत। आदरणीय हनुमान शेठ धारावकर यांना विनंती असेल की आपण या आपल्या शुभास्ते टॉसची प्रक्रिया ते पूर्ण केली जाईल। दोन्ही संघांचे संघनायक जोडले गेलेले आहेत। इशिता राशी 11 श्री गणेश क्रिकेट संघ खोनी आणि गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली। योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी क्रिकेट संघ उंबारली, स्वर्गीय योगेश पवार आज खिडकायचे आपल्यात नाही आहेत, पण त्यांच्या नावानं सोमनाथ भोईर नेहमी या संघाला घेऊन जातात। टेल्स कॉल केला होता, टेल्स आलाय, मान्यवरांचा आभार। आपण मंचावरती पुन्हा विराजमान होऊ शकता। टॉस जिंकलाय, डिसिजन काय असेल? क्षेत्ररक्षण। 5 षटकांचा सामना आतापर्यंत या विकेटवरती पाहिलं, दमदार बॅटिंग होतीये, प्रत्येक फलंदाजाला या विकेटनं चांगली साथ दिली आहे। काय सांगाल, किती टोटल सेफ वाटते की पहिल्या इनिंग मध्ये तुम्ही कितपत रोखण्याचा प्रयत्न कराल जेणेकरून दुसऱ्या डावामध्ये तुमच्या बॅट्समनवरती जास्त दबाव नसेल? असं काय नाही, उंबरली संघ सुद्धा चांगला संघ आहे आणि आज आमचा ऑलराऊंडर हर्षद टोंबरे नाही टीममध्ये, त्याची सुद्धा कमी भासेल, पण ठीक आहे, आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू। तुम्ही देखील एक दमदार आयोजक आहात, पण काय सांगाल एमके की ट्रॉफी बाबत? या स्पर्धेचं दादा एक महत्त्व राहिलंय, विशेषण राहिलंय की मैदानामुळे कधी स्पर्धा थांबली नाही। जरी या संघाला आणि आमच्या आयोजकांना मैदानाचा अभाव असला तरी देखील निरंतर 21व्या पर्वामध्ये स्पर्धा आली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? खरोखर खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे कमिटीने आणि त्यांचं सुद्धा धन्यवाद करतो का आयोजन बोलणं खूप सोपं आहे पण करणं खूप कठीण आहे, कारण आम्ही स्वतः सुद्धा आयोजक आहे।
त्याच्यामुळे त्यांचा सुद्धा धन्यवाद करतो. खरंच खूप छान आयोजन केले त्यांनी. खूप शुभेच्छा तुम्हाला मॅचसाठी. दादा टॉस इम्पॉर्टंट होता, टॉस तुम्ही गमावलाय. जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही पण बॅटिंगच केली असती. काल पण आम्ही बॅटिंग केली आणि आमचा स्कोर थोडा काल कमी झाला बॅटिंग करून सुद्धा. मॅच चांगली झाली तिथे पण हारलो मॅच आम्ही शेवटची. पण या स्पर्धेबाबत काय सांगाल? नुकती तुमची देखील दमदार स्पर्धा पार पाडली, पण 21व्या पर्वामध्ये सलग सातत्य राखणे किती कठीण असतं आयोजकांसाठी. आयोजनाबाबत काय सांगाल? पहिल्यांदा आयोजकांचा धन्यवाद देतो की आम्हाला इथे व्हाईट कार्ड एंट्री खेळण्यासाठी संधी दिली. आणि आयोजन करणं एवढं सोपं नाही. आता आमची पण नाईट टुर्नामेंट आहे. आयोजन करायला गेलो तर खूप मेहनत आहे आणि ग्राउंड खूप छान आहे इथला मस्त. मी आता मगाशीच नरेंद्र बुवाला बोललो की मस्त ओपन ग्राउंड आहे, थोडं शॉर्ट आहे पण खेळायला खूप मजा येणार आणि आयोजन पण खूप सुंदर आहे. खूप शुभेच्छा तुम्हाला देखील मॅचसाठी असतील. दास न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. टॉस वॉन बाय टीम इशिता राशी 11 श्री गणेश क्रिकेट संघ कोणी अँड दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय स्वर्गीय योगेश पवार प्रतिष्ठान गावदेवी उंबारलीला. मला वाटतं सोमनाथ दादांचे सुपुत्र आज आलेले नाहीयेत. चला आपण मंचावरती काही सन्मान पार पाडून घेऊ. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक. अगदी आजच्या डेटला शिक्षणाला फार महत्व आहे. विद्यार्थी घडवणं आणि त्यांना मार्गदर्शन करणं ही त्यांची ओळख आहे. ठाकरे सरांना विनंती करेल की आपण या आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करा. खरं तर विद्यार्थी घडवणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थी घडतात. आज येणारे भविष्य काळात येणारे खरं तर डॉक्टर, इंजिनियर आणि कित्येक असे सायंटिस्ट ते घडवत आहेत आज आपल्या शाळेमध्ये. आणि सरांचा सन्मान आपल्या मंचावरती आपण पार पाडतोय. शिक्षणाला महत्त्व आहे आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अगदी आपण पाहिलं तर उंच भरारी ज्यांनी घेतलेली आहे आदरणीय ठाकरे सर यांचा आपण सन्मान आपल्या मंचावरती पार पाडतोय. तिरंगा 11 शिवकृपा नागझरी आयोजित MKK ट्रॉफी 2025 आणि या खरं तर स्पर्धेमध्ये हा सन्मान ठाकरे सरांचा आपण पार पाडतोय. शिक्षणाशिवाय कोणतीही गोष्ट शक्य नाही. शैक्षणिक मार्गदर्शन नेहमी खरं तर ज्यांचं आपण पाहतो अनेक विद्यार्थ्यांना लाभतं अशा ठाकरे सरांचा सन्मान आपल्या मंचावरती आपण पार पाडलाय. त्यानंतर आदरणीय हनुमान शेठ धारावकरांना विनंती असेल की आपण देखील आपण सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. प्रेम भोईर स्वागत आहे आपलं देखील. उंबारली नाईटची दमदार स्पर्धा लवकरच आपल्या भेटीस येणार आहे. त्या देखील स्पर्धेची जोरदार तयारी सुरू आहे आणि या दरम्यान आपल्या मंचावरती आपण पाहतो आलेल्या सर्व मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान आपण पार पाडत आहोत. आदरणीय हनुमान शेठ धारावकर यांचा सन्मान आपल्या मंचावरती आपण पाहतोय. गुरुनाथ शेठ काटे यांच्या शुभ हस्ते आणि त्यांच्या समवेत मोहनजी पाटील साहेब देखील आहेत. त्यांचा देखील सन्मान आपल्या मंचावरती आपण पार पाडत आहोत. बांधिलकी, आपुलकी आणि माणुसकी जपणारी स्पर्धा म्हणजे MKK ट्रॉफी. मॅचला देखील सुरुवात झाली आहे आणि या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूया परिवर्तन. मायक्रोफोनवरती मी इन्व्हाइट करतोय आमचे सहकारी समालोचक, पनवेल समालोचक समितीचे विद्यमान उपाध्यक्ष. आणि तुम्ही त्यांना सांगा 16 संघ, तुम्ही त्यांना सांगा 24 संघ, 48 किंवा 64 संघ देखील बनवून देण्याची ताकद ज्या समालोचकामध्ये आहे. ऐक्य आवाज योगेशजी मडवी सर यांचा. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तन. इट्स ओव्हर टू यू योगेशजी मडवी सर. थँक्यू. थँक्यू सो मच प्रथमेश. नमस्कार क्रीडा रसिक, पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तिरंगा 11 शिवकृपा क्रिकेट संघ नागझरी आयोजित MKK ट्रॉफी 2025 21व पर्व. पडल्यानंतर अगदी वेगानं बॉल फलंदाजाला बीट करतोय. डॉट बॉलची समाप्ती झाली. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर विघ्नेश पाडीच्या ओव्हरमध्ये 1 चौकार आलाय, 1 वाईट आली, 2 बॉलमध्ये 5 धावा आल्यात. टार्गेट जर आपण पाहिलं तर 70 धाब्याचं भलं मोठं वाण उभं केलंय ते एडुटने टीमच्या समोर. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं.
चांगला फटका मिड ऑफच्या डोक्यावरनं बॉल चालला स्क्रीनच्या जवळ. धन 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 करत सीमा रेषा बाहेर. 4 रन. तर जिंकण्यासाठी टार्गेट है 70 धावेचं. हार और जीत की बात कहते हैं ना कि ये मुकाबला जीतने के लिए 70 रनों का टारगेट है. मैदान पर एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं. पहले सत्र का तीसरा मुकाबला वाईसीसी हर्षाल 11 जयदुर्गा मुरबी, जिन्होंने पहले 69 रन बनाए और सतरंगी हेडवुड ने टीम के सामने 70 रनों का टारगेट है. अभी तक तो इस ओवर में 3 चौके दागे. एज ओपनर रोहित पाटिल. अच्छी डिलीवरी, इस बार बल्लेबाज को बीट किया. डॉट बॉल की समाप्ति. पहले ओवर में 3 चौके. अच्छी शुरुआत है. जीतने के लिए टारगेट 70 की है. 14.00 की औसत प्रति ओवर रन बनाने हैं. अभी तक तो टीम की टोटल है 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, जो कि पावर प्ले का पहला ओवर कर रहे विघ्नेश पाटिल. 2 फील्डर केवल बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक एक्स्ट्रा कवर में, एक मिड विकेट में. क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे. बल्ला पहले घूमा, गेंद थोड़ी देर आई, बैक ऑफ द हैंड गेंद को रिलीज किया. स्लो गति की गेंद थी. डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति. पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हेडवुड ने टीम की टोटल रन संख्या 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर. फाइट मुकाबला एक ही विभाग की आसपास की दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ेगी अगले मुकाबले में, जो कि पहले राउंड का चौथा मुकाबला होगा. 2 मुकाबले जीतकर स्वर्गीय अभी प्रतिष्ठान संग्राम 11 नितलस टीम पहुंची है अंतिम राउंड में. सुपर 3 की बात करेंगे तो पहले दिन 2 टीमें आज वो मुकाबला खेले. टीम सुरई बनाम बाटाले के बीच मुकाबला रहा था 3 ओवर का आज सुबह 9 बजे, और वो सुबह के सत्र में जीता मुकाबला पृथ्वी 11 जयदुर्गा सुरई टीम ने पहुंची सुपर 3 में. कल यहां पर पहुंची थी टीम वेलकम उसाट ने, जो सुपर 3 में पहुंची. आज की 8 टीमें 2 मुकाबले जीतकर टीम संग्राम 11 नितलस पहुंची अंतिम राउंड में. यहां से जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेकेंड राउंड में, जहां पर उम्बारली बनाम कोनी के बीच मुकाबला होगा. उनमें से जो टीम जीतेगी उनके साथ वो मुकाबला रहेगा. संकेत पाटिल गेंदबाजी के लिए मशहूर गेंदबाज है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे और टेनिस क्रिकेट विश्व में इनके नाम का दबदबा है. वही संकेत पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार. उंगलियों की जादू, हमेशा अपनी उंगलियों की जादू से ओ डायरेक्ट ही दिया. 1 रन जरूर बना, मगर कहते हैं कि हाई रिस्क इज हाई प्रॉफिट. ये क्रिकेट में होना चाहिए. डायरेक्ट हिट के लिए यहां पर थर्ड अंपायर ने डीआरएस लिया है. चेक करना चाहते हैं अंपायर की पहुंचे एक पॉपिंग क्रीज के अंदर या फिर नहीं पहुंचे. चेक किया जाएगा. दोनों टीमों को एक एक डीआरएस है. रन आउट बीमर और व्हाइट के लिए अब अंपायर कॉल है. बिल्कुल डीआरएस का चेक करेंगे इस बार हमारे गुरदास भोईर, जो कि नारियल से बिलोंग करते हैं. एक अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर गुरदास भोईर. सम्मानीय हनुमान दाड़ावकर साहब, जिनकी तरफ से 1100 रुपए और मोहन दादा पाटिल इनकी तरफ से 500 रुपए का डोनेशन इस प्रतियोगिता को आया, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे. 21वां पर्व आप देख रहे हैं. शानदार प्रतियोगिता हर साल की तरह दोस्तों इस साल भी बड़े धूमधाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन. शानदार प्रतियोगिता. आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में आपको दिखेंगे बिल्कुल पहला ट्रॉफी के हकदार कौन, चैंपियन, रनर अप और थर्ड प्राइज के हकदार कौन, इसका बिल्कुल यहाँ पर जवाब मिलेगा शाम को ठीक 6 बजे. यहाँ पर अगले मुकाबले में बिग फाइट लड़त है. नॉट आउट, यस, पहुंचे हैं. 1 रन पूरा किया. डायरेक्ट हिट दिया था संकेत पाटिल ने. जानते हैं कि 1 रन के बावजूद 1 विकेट कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और इस समय 1 रन. प्रदीप कालन अब सेकंड पर है. इस समय
रोहित पाटिल। रोहित ये नाम बहुत सा जुड़ा इस प्रतियोगिता से। मिड ऑफ को बीट किया सामने की तरफ, स्क्रीन के सामने धन 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 करती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। रोहित पाटिल के बल्ले से चौथा चौका। तो टोटल रन संख्या स्कोर बताते हुए 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, घुटना टेका, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को मोड़ दिया, 1 रन पूरा किया। एक सिंगल के साथ रनों में बढ़ोतरी, 1 रन का इजाफा। टीम की टोटल की बात करेंगे 19 रन, इक्का दुक्का चौके चक्के, ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। ये मुकाबला जीतना है तो चौके छक्के के साथ सिंगल डबल भी बटोरिए। ये देखिए जल्दबाजी की, 1 रन तो ऑलरेडी पूरा हुआ था। कभी कभी खिलाड़ी यही से ऐसे ही कुछ गलतियां करते हैं, 1 रन कभी कभी पूरा होता है तो भी जल्दबाजी में गेंद कहीं भी फेंक देते हैं, जिसका नतीजा अतिरिक्त रन बनते हैं। तो बिल्कुल हमारे शिव कुमार भाई मात्रे कुटारी हमारे दोस्त है, भाई जैसे, और बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। उनकी तरफ से एमके की ट्रॉफी को शुभकामनाएं। तो बिल्कुल यहां पर रन की बात करेंगे, 20 रन बने हैं। जीत की बात करेंगे तो 70 रनों का बड़ा टारगेट मैदान पर है। एक दूसरे के सामने ये दो टीमें एक दूसरे के सामने खेलती हुई। ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। मैंने यही कहा था ना कि संकेत पाटिल की उंगलियों में जादू है, जो हमेशा गेंद को घुमाने में माहिर रहते हैं, बल्लेबाजों को नचाते हैं। शायद इस ओवर की बात करेंगे, एक चौका जरूर आया। इस ओवर में केवल 7 रन आए। ओवर की समाप्ति, पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 20 बनी है, तो बची भी 18 गेंदें। अब 50 रन की आवश्यकता है। मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मुकाबला जिंदा रखना है तो आने वाली 2 ओवर में आपको अटैकिंग क्रिकेट की आवश्यकता है, जो कि पहले ओवर में 13, दूसरे ओवर में केवल 7 और रन संख्या 10.00 की औसत से बने केवल 20। आप 18 गेंदों पर 50 की आवश्यकता है। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, कहीं मत जाना। उम्बारली बनाम कोनी, 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने। तो बिल्कुल ये मुकाबला जीतने के लिए 70 की आवश्यकता है। 18 गेंदें बची है। चलो जल्दबाजी करें, वक्त नहीं है आज, क्योंकि आज अंतिम दिन है। ये अंतिम दिन की प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, 3 दिन की 1 लाख रुपए की भव्य दिव्य प्रतियोगिता। और इस बार हवा में खेला है, सिली मिड ऑफ के ऊपर गेंद को रोका, 1 रन पूरा किया। एक सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची है 21 रन। भीमदादा दरेन का आगमन होता हुआ, ये स्वागत है। एक अच्छी प्रतियोगिता, बड़ा योगदान हर सभी का। और आज हमारे तिरंगा 11 शिव कृपा नागजरी टीम, जिन्होंने 21वां पर्व देखा, बिल्कुल 21 साल प्रतियोगिता। सोचिए आप कितने छोटे होंगे तब। इस बार पैडल स्वीप किया, बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। डी से शायद सोए हमारे, आप ध्यान रखिए, 21वां पर्व है। और जब 21 साल आपको नहीं होंगे ना, उम्र आपकी 21 साल नहीं है, खाना खा लीजिए बिल्कुल।
नए हैं मगर अच्छे है, अभी उतारा है इन्हें ग्राउंड में, इस साल ही उतारा है। अच्छे गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति। एक एक डॉट गेंद दबाव बढ़ा सकती है। पिछली गेंद में छक्का दागा था और इस बार डॉट गेंद। बल्लेबाज की बात करेंगे तो एक ही मात्र बल्लेबाज है रोहित पाटिल, नाम से ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। रोहित यानी कि हिटमैन रोहित। इस प्रतियोगिता की शुरुआत रोहित पाटिल ने की थी 6 गेंद में 6 चौके, और इस प्रतियोगिता में पहला अर्धशतक लगाया था रोहित पाटिल ने, वो नागांव के थे। ये हिट उठने के रोहित पाटिल है। ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है, बिल्कुल बल्लेबाज बीट हुए और डीआरएस अंपायर का बैटिंग डीआरएस है और अंपायर ऑन फील्ड डिसीजन फेयर डिलीवरी है। तो देखिए बिल्कुल चेक करना चाहते गुरदास भोईर हमारे साथ में ज्वाइंट है आज के तीसरी दिन में प्रोफेशनल अंपायर की भूमिका। फेयर डिलीवरी, अंपायर डिसीजन आ चुका है, फेयर डिलीवरी। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, ये वाइट का पहले गेंद यहां पर फेयर डिलीवरी आई थी, इसके बाद ये वाइट का इशारा आता हुआ। और रनों की बात करेंगे तो इस समय टोटल रन संख्या 28 पर पहुंची है। 70 रनों का टारगेट 42 की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार मुकाबला, मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई मैदान पर, मगर मुश्किलों से खेलोगे तो फिर मुकाबला नहीं जीत पाओगे। मुकाबला जीतना है तो आपको संघर्ष की जरूरत है। दोनों ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने आज ये मुकाबला खेलना है, दोनों टीमों को ये मुकाबला जीतना है। दोपहर की कड़ी धूप आप देख रहे हैं, पहले राउंड का तीसरा मुकाबला, शायद आज का ये 5वां मुकाबला है क्योंकि आज एक्स्ट्रा मुकाबला हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड का पहला मुकाबला भी हुआ था। ये 5वां मुकाबला है आज के दिन का। टाइमिंग की बात करेंगे तो अच्छे मुकाबले हुए, मगर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो आज अंतिम जो मुकाबले रहेंगे सेमीफाइनल फाइनल, वो भी 2-2 ओवर के मुकाबले होंगे, नहीं तो आपको एक एक ओवर मुकाबला खेलना पड़ेगा। सभी टीमें सपोर्ट कीजिए, जो कि आज के दिन में बेहतरीन आपने सपोर्ट किया है, इसी तरह से सपोर्ट रहेगा तो फिर ये मुकाबले बहुत ही अच्छे होंगे। क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है, गेंद आने से पहले बल्ला घुमाया। डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 29, इस ओवर से केवल 9 रन आए। आप जीतने के लिए 12 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता है।
चलो तो यहाँ पर 2 ओवर बचे, 12 गेंदें बची है, जीतने के लिए 41 रन की आवश्यकता है। 12 गेंदे 41 रन। कहते हैं कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। हार जीत का ये सैम ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार है। समीर ठाकुर, यस। अभी जमाना बदल गया, इसलिए तो नामें बहुत चेंज हो रही है। समीर का सैम होता है, संदीप का सैंडी होता है, बहुत सारी नाम है जो हम चेंज देखते हैं। अच्छी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति मिस्टर बैबरेट सैंडी पालकर से। देखिए ना, अंपायर की भूमिका में है। पहले जब वो क्रिकेट खेलते थे केबाली टीम की ओर से, तो उन्हें संदीप कहा जाते थे, और अब सैंडी हो गए। बैबरेट अंपायर है, छोटा सनी देओल जिन्हें कहा जाता है। अच्छी गेंद, सामने की तरफ खेलने की कोशिश है। स्क्वायर लेग में, शॉर्ट लेग में, जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन, और इसे के साथ रन संख्या पहुंची 30 रन, 31 रन। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद 6 रन। बहुत देर के बाद ये लंबा चक्का, और इस चक्के के साथ टोटल आगे बढ़ती हुई की बात करेंगे। इस समय टोटल पहुंची है 37 रन के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी चाहिए 8 गेंदे, 33 की आवश्यकता। मुश्किलें सदा रहती नहीं, आपको संघर्ष की जरूरत है। यह मुकाबला जीतना है तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि क्रिकेट में 6 गेंद 36 बनते हैं, तो 8 गेंद में 33 भी बन सकते हैं। बस दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए। क्रिकेट की दुनिया में मैंने 6 गेंद 36 देखे, मैंने 6 गेंद में 43 भी देखे। ये देखिए अजूबो गरीब शॉट खेला है। पहले नीचे बैठे, मुंडी को नीचे घुमाते हुए गेंद को घुमा दिया, ग्लांस किया, और उसके बाद एक सिंगल प्राप्त की। अब जीतने के लिए 7 गेंदें बची हैं, 32 की आवश्यकता है। ये अंतिम गेंद छक्का या चौका आता है तो मुकाबले में पलटवार होगा, मगर अभी भी अच्छी गेंद है। अंतिम 6 गेंद अब बची है, 32 रन जीतने के लिए हिट उठने टीम को। तो बिल्कुल यहाँ पर विघ्नेश का स्पेल बात करेंगे। 2 स्पेल उन्होंने डाले थे, शायद रन दिए थे 22 ओवर में। संकेत की ओवर में 7 रन आए, समीर ठाकुर की ओवर में 9 रन आए। अब परेश ठाकुर गेंदबाजी करेंगे अंतिम ओवर में। जीतने के लिए चाहिए यहां से 30 रन की आवश्यकता है, 32 रन की आवश्यकता है, 5 छक्के, और ये मुकाबला आप तब जीत सकते। पहली 5 गेंद में संघर्ष करना पड़ेगा, 1 रन नहीं बन सकता। अब मुकाबला एक तरफा बनेगा, क्योंकि 5 गेंद में 5 छक्के आए तो भी ये मुकाबला नहीं जीत सकते। हुआ क्या इस मुकाबले में कि
रोहित पाटिल ने आक्रामक पारी खेली, मगर प्रदीप कालन जिन्हें 6 गेंदों में उन्होंने केवल 3 रन बनाए, वही थोड़ी सी दुविधा हुई टीम के लिए, क्योंकि प्रदीप कालन के बल्ले से अच्छे शॉट आते तो ये मुकाबले का रूप अलग होता। वाइट का इशारा, 5 गेंद में 31 चाहिए, 6 गेंद में 43 बने थे दोस्तों, ये मत भूलना। आधे सर्कल के मैदान पर ये कारनामा किया था। 6 गेंद में 43 रन चेस हुए थे, 6 गेंद में 36 रन तो 3 मरतबा चेस हुए। ये क्रिकेट का खेल है। आधे सर्कल पर 43 रन, और उसके बाद साई के मैदान पर हुए थे और डोंबिलू ने मोटी देसाई के मैदान पर, और बिल्कुल ये अच्छी गेंद थी। मुकाबला एक तरफा बन चुका है, और इसी के साथ हम बात करेंगे वाईसीसी हर्षाल 11 मोरबी टीम की बात करेंगे, जिन्होंने एक तरफा मुकाबला किया है। बल्लेबाजों की बात करेंगे तो पहले सत्र में 17 रन एज ओपनर परेश ठाकुर ने बनाए थे। उसके बाद तीसरे नंबर के संकेत संदेश करावकर, जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी, 28 रन की बुम बुम परेश संदेश ठाकुर, बिल्कुल परेश ने भी अच्छा खेल किया, उन्होंने 17 रन की पारी खेली। जब तक अंतिम गेंद नहीं होती आप नहीं उठ सकते। अच्छी गेंद है, एक तरफा मुकाबला। एक बात बड़ी जरूर देखिए दर्शकों की, एक भी विकेट नहीं गई और ये मुकाबला भी एक तरफा हुआ। कहीं तो कम रह गई हेडवुड ने टीम, कहीं तो बल्लेबाजी कमजोर पड़ी, इसका नतीजा। और दूसरी तरफ एक बात जरूर कहेंगे कि मुरबी टीम की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग रही। पहले ओवर से अच्छी शुरुआत की थी, मगर दूसरे ओवर में संकेत पाटिल का कमबैक, तीसरे ओवर में फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी विघ्नेश, और ये देखिए गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। आप कोई मूल्य नहीं है, आप चौके छक्के को कोई मूल्य नहीं है। क्रिकेट में चौके छक्के को बहुत मूल्य है, मगर आप चौके छक्के को कोई मूल्य नहीं है। मुकाबला हारने के बाद आए हुए चौके छक्के जिन्हें कोई मूल्य नहीं है, वेल गेली सत्ता गेली आणि आता कार्यक्रम संपला। थर्टी 38 रनों की पारी खेली मैदान पर रोहित पाटिल ने, मगर ये मुकाबला वो नहीं जीत पाए। दुर्भाग्य की बात, हार्ड लक टीम सतरंगी हेडवुड ने कांग्रेचुलेशन टीम वाईसीसी हर्षाल 11 मोरबी टीम शुभकामना देंगे बहुत सारी, और अगले राउंड में प्रवेश किया। चलो दोनों टीमें सेकंड करें और तुरंत मैदान के बाहर हुई है, और अगले मुकाबले की बिल्कुल तैयारी है। उम्बारली बनाम कोनी, एक विभाग की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने होंगे।